डियर स्टूडेंट, अब बात करते हैं आपसे कार्बोकैटाइनों की संरचना अर्थात स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोकैटाइन के बारे में। माना मेथिल कार्बोकैटाइन है। इस कार्बोकैटाइन में जिस कार्बन परमाणु पर धनावेश होता है वो sp2 संकरित अवस्था में होता है। अतः इस कार्बन के पास 3 sp2 संकरित कक्षक और एक असंकरित pz कक्षक होता है। तीनों sp2 संकरित कक्षक एक दूसरे से 120 डिग्री के कोण पर समतलीय त्रिकोणीय आकृति में अविन्यसित होते हैं और असंकरित pz कक्षक इसके तल के लंबवत ऊपर और नीचे स्थित होता है, जिसे निम्न प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। असंकरित pz कक्षक में कार्बोकैटाइन का धनावेश स्थित होता है और तीनों sp2 संकरित कक्षक हाइड्रोजन के 1s कक्षक के साथ या कार्बन के किसी कक्षक के साथ अक्षीय अतिव्यापन करके सिग्मा बंध बनाते हैं। इस प्रकार मेथिल कार्बोकैटाइन की जो संरचना है वो निम्न प्रकार से समतलीय त्रिकोणीय हो जाती है। जब इस कार्बोकैटाइन के एक हाइड्रोजन परमाणु को किसी एल्किल समूह या मिथाइल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है तो 1 डिग्री कार्बोकैटाइन की संरचना बनती है। जैसे और ये संरचना भी समतलीय त्रिकोणीय ही होती है। जब एक और हाइड्रोजन परमाणु को एल्किल समूह या मिथाइल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो द्वितीयक कार्बोकैटाइन की संरचना प्राप्त होती है। और ये संरचना भी समतलीय त्रिकोणीय होती है। और जब इस तीसरे हाइड्रोजन परमाणु को भी किसी एल्किल समूह या मिथाइल समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो तृतीय कार्बन परमाणु की तृतीय कार्बोकैटाइन की संरचना बनती है। और ये संरचना भी समतलीय त्रिकोणीय ही होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि कार्बोकैटाइनों में धनावेशित कार्बन परमाणु sp2 संकरित अवस्था में होते हैं और सभी प्रकार के कार्बोकैटाइनों की संरचना समतलीय त्रिकोणीय ही होती है। दिस इज ऑल।